जी जी। क्योंकि मार्केट में 100 क्वालिटी के एनिमल कुछ जो है बना के लाए जाते हैं। तो एक दो लोग हमसे कनेक्ट हुए कि भैया हमको दे दो। उस टाइम डिमांड बढ़ गई तो हमने कहा ठीक है यार, एक आदमी रख लेते हैं, इसको करते हैं। क्योंकि हमको लगता है कि मैनेजमेंट बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है इस चीज को। जी जी। जैसे अभी हमारा फीड क्या है, 10 दिन के अंदर पूरी क्योर हो गई और आज तक मेस्टाइटिस से हम पूरी तरह फ्री हैं। सीमन का कोई भी हमको नॉलेज नहीं था। धीमे धीमे आप लोगों से मिलकर और लोगों का वीडियो देख करके समझ में रखा हुआ हूँ। इसको खर्चा चला ले रहे हैं, बड़ी बात है। हमारे हिसाब से पानी पी रहा था, 20 लीटर दे रहा था, लेकिन अपने पीने पे सच है कि वो सर फीड का हमको कुछ भी नॉलेज नहीं था। 3 साल पहले ऐसी हमारे हिसाब से अब तक की हमारी जो जर्नी रही है उसमें शीतल का फीड बहुत अच्छा है, गारंटेड फीड है। कोई गाय ने मान लीजिए बच्चा दिया तो उसके बाद तो हम हमारे यहाँ देखिए चूल्हा बना हुआ है, BCS बोले तो बॉडी स्कोर, ताकि बॉडी स्कोर उनका मेंटेन रहे, और जो कि है पानी आ जाता है। और इसमें हम सर करीब 4 किलो मक्का डाल देते हैं, जो बड़ी खाती है। इसमें हम गुड़ मिला देते हैं बाद में अलग से। हमने जो दम हरे चारे में नेचुरल चीज है वो फिर उसके सामने सारी फीड बेकार है। सर ये कंडे हैं, जैसे हमने बताया कि हमारे फतका साल में 365 दिन होता है। प्योर ब्रीड है देसी, 10-12 लीटर से ऊपर नहीं होगा। सर हमारी सबसे पहली गाय है, इससे हमारा ये गाय हमको मिली थी 55,000 रुपए की। ये 50,000 रुपए की थी, प्रेग्नेंट लेके आए थे। तो सर हम लेके आए थे 21,000 रुपए का। मालों के प्रति प्रेम होना चाहिए, गोबर से हमको महक नहीं आनी चाहिए, गोबर हमको अच्छा लगना चाहिए, तब पालिए। सबसे पहली चीज, आप ब्रीड तैयार नहीं करेंगे प्रॉफिट में नहीं आएंगे। अगर हम पैसा लगा के 10 गाय ले आए होते तो आज हम बहुत बुरे तरह लॉस में होते, क्योंकि हम नहीं चला पा रहे हैं। 8,50,000 रुपए नुकसान। नमस्कार मित्रों, नई कृषि दर्शन में आपका स्वागत है। और आज मैं पहुंच चुका हूं उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले में, और ये मेरे पीछे आप देख रहे हैं डेयरी फार्म। इस डेयरी फार्म की शुरुआत मात्र जो है एक गाय से किया गया था, और काफी सिंपल तरीके से इस डेयरी फार्म को चलाया जा रहा है। और खास बात यह है कि इस डेयरी फार्म को चलाने वाले एक युवा हैं। तो कैसे इस डेयरी फार्म को चलाते हैं, क्या सोच करके डेयरी फार्म में आए, काफी इंटरेस्टेड वीडियो होने वाला है। इसलिए आप इस वीडियो को कंटिन्यू देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो बहुत सारी जानकारी आप मिस कर सकते हैं। और अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस तरह की नई नई जानकारी आपको इस चैनल पर मिलता रहे। तो चलिए, नमस्कार सर। नमस्कार जी। छोटा सा परिचय हमारे दर्शकों को दे दीजिए कि यह आपका जो डेयरी फार्म है कहाँ पर है। हमारा नाम यज्ञेश अग्रवाल है जी, और ये बहराइच जिला, उत्तर प्रदेश में बहराइच जिला है। बहराइच जिले के पास एक छोटा सा कस्बा है रिसिया बाजार, जी, वहीं पे है, प्रॉपर मार्केट में ही है ये। जी, अभी हम 3 साल से इसको जी। ओपन करके रखे हुए थे। कैसे आपके मन में इच्छा हुआ कि हम डेयरी फार्म करेंगे, क्या किसी ने सलाह दिया या? जैसे सबसे पहले हमारा अपना प्यार था कि हमको जानवर रखना अपने घर पे। जैसे हमारे यहाँ दादी बाबा के जमाने से कभी कोई ऐसा हमने नहीं देखा था कि हमारे यहाँ एनिमल हो। तो हमारी इच्छा थी हम एनिमल रखेंगे। तो पहले एक गाय लेकर के आए, तो अपने घर पे ही दूध खा पी रहे थे हम लोग। उसके बाद फिर वो गाय, जैसे एक टाइम होता है लैक्टेशन का, उसके बाद वो बेचुक गई। तो फिर हमको दूसरा जानवर लेके आया। फिर धीमे धीमे करके लगा कि हम एक लेबर लगाते हैं, इसके पीछे लेबर लगाए। तो फिर लगा कि नहीं, अब यार लेबर की खर्चा निकालने के लिए हमको 4 जानवर और बढ़ाने चाहिए। इस प्रकार से करके हमने 4, 5, 6, 7 करते चले गए, और आज हमारे पास करीब 12-14 जानवर हैं। तो स्टार्टिंग में लोग गाय खरीदने में ठगे जाते हैं या गाय सही नहीं मिल पाती है। जैसे भैया अभी हम जब जान पाए हैं कि एनिमल की कीमत क्या होती है, किस ब्रीड का क्या रेट होता है, तो अगर हम पुरानी बातें याद करें, हाँ उस टाइम जब हम खरीदे थे तो हमको चूंकि नहीं पता था तो चाहे ठगे गए होंगे, लेकिन अभी हम कंपेयर कर रहे हैं आज के रेटों से, तो हमको सही रेट पे। हम पहली गाय एक जर्सी ब्रीड की थी, क्रॉस ब्रीड की, तो वो हम करीब लेके आए थे 32,000 रुपए की, जिसका उस टाइम का मिल्क 12 लीटर था। तो अगर अभी हम सोचे तो एकदम सही रेट था, क्योंकि हमारा कोई मिलने वाला था, तो यही गाँव से लेके आए थे 32,000 रुपए की। इसके बाद गाय मतलब कहीं व्यापारी से लेते हैं या मंडी से या लोकल से? भैया आस पड़ोस में हम लोग के यहाँ जो एरिया है जहाँ पे गाय सर्च करते हैं, यहाँ भी एक आध ले लिया करते हैं। कभी कभार ये अयोध्या साइड कई सारी जो है मार्केटें लगती हैं, वहाँ देखिए एक आध वहाँ से ले लिए, इसी प्रकार से है। तो बेटर आपको कहाँ पर लगता है, लोकल में या मंडी में? भैया मंडी में अपनी पसंद का जानवर मिलता है लेकिन इनके रेट बहुत ज्यादा होते हैं, और रेटों पे भी थोड़ा ध्यान देना होता है। तो मार्केट भी प्रेफर कर सकते हैं। मार्केट में आप तब जाइए जब आपका एक्सपीरियंस 1-2 साल का हो, 8-10 एनिमल के साथ में हो, कि अपने एनिमल को समझ सकें, पहचान सकें। क्योंकि मार्केट में 100 क्वालिटी के एनिमल कुछ जो है बना के लाए जाते हैं। उस चीज को आप जान सके कि इसमें क्या चीज है, रियलिटी क्या है। एक गाय लेके आए और उसमें खूब लगे, हमको बड़ा अच्छा लगता गाय के साथ में। फिर हमारे पास छोटी सी जगह पड़ी हुई थी, सजाया, उसको गाय पाल ली। फिर आस पड़ोस के लोग, चूंकि हम थोड़ा सा टाउन एरिया में है, तो यहाँ पे लोगों का सपना होता है कि हमारे घर में जानवर हो, हमारे घर का दूध हो। तो 1-2 लोग हमसे कनेक्ट हुए कि भैया हमको दे दो। उस टाइम ऐसा कुछ इरादा नहीं था, क्योंकि हमारा एक जो है टेक्सटाइल का भी हमारा अपना काम है, रेडीमेड गारमेंट्स का हमारा शोरूम है। तो हमारा कोई इरादा नहीं था कि हम दूध का काम करेंगे। लेकिन फिर लोग मांगने लगे, तो लोगों की एक सेवार्थ भाव से हमने दिया उनको। उसके बाद डिमांड बढ़ गई तो हमने कहा ठीक है यार, एक आदमी रख लेते हैं, इसको करते हैं।
तो अपने शौक तौर पे हम बढ़ाते चले गए, करते चले गए इसको। यानी कि जैसे जैसे दूध का डिमांड बढ़ा वैसे वैसे गायों की संख्या बढ़ाते गए। ये अभी हमारी पीछे एक एचएफ ब्रीड की खड़ी हुई है जी, और इसको बच्चा दिए हुए करीब 4 महीने हो गए जी। प्रेजेंट टाइम में इसकी मिल्किंग 27 लीटर की है। 27 लीटर अभी कर दे रहे? बिल्कुल। जब पीक पॉइंट पर आती है उस समय? पीक पॉइंट पे इसको 32 तक हमने दुहा है जी। दांत में 4 दांत है। 4 दांत की है। तो फर्स्ट बार बच्चा दी? नहीं, दूसरी बार है। दूसरी बार है। तो 4 महीना हो गया, प्रेग्नेंट हो चुकी है? हाँ, प्रेग्नेंट अभी हमने 1 महीना पहले सीमन कराया, चूंकि 85 से 90 दिन जो सही टाइम इसका होता है, उस पे हमने सीमन कराया है। अभी हम कंफर्म नहीं कर सकते हैं कि प्रेग्नेंट हो गई है, उम्मीद है हो गई है। तो 3 साल हो गया सर। एचएफ गायों में एक समस्या होती है रिपीट ब्रीडिंग की। जी। तो इस तरह की समस्या आपके साथ आई या नहीं? रिपीट ब्रीडिंग का बहुत ज्यादा हमको ऐसा नहीं लगा है। हम वीडियो वगैरह में देखते हैं, लोगों की क्वेरी आती है कि रिपीट ब्रीडिंग है सर, लेकिन मेरे साथ अभी नहीं हुआ है ऐसा, क्योंकि हमको लगता है कि मैनेजमेंट बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है इस चीज को। जी। जैसे अभी हमारा फीड क्या है ये हमको देखना चाहिए, हम कितनी सफाई और कितना मेंटेनेंस इनको दे पाते हैं या इनके लिए कितना लग पाते हैं, ये कहीं ना कहीं इफेक्ट डालता है। तो अभी हमारे साथ हम कहेंगे 10%, मीन्स अभी कोई एक गाय हमारी पीछे बंधी हुई दिखाएंगे आपको, उसमें एक बार ऐसा हुआ है कि सीमन कराया नहीं रुका, दोबारा में रुकी है। तो इसके लिए बहुत फोर्सफुली नहीं कहेंगे, लेकिन फिर भी एक प्रॉब्लम ये लोग बताते हैं तो होगी। अगर आप अपनी फीड सही करेंगे, मैनेजमेंट आपका अच्छा है, तो इससे आप इसको कम कर सकते हैं, काफी कम कर सकते हैं। और मेस्टाइटिस की समस्या सर? मेस्टाइटिस की समस्या भैया भगवान की कृपा से अभी तक हमारे किसी जानवर में नहीं हुई है, जो कि हाई मिलकर एनिमल में हमको सुनने को मिलता है कि जरूर होती है। लेकिन हमारे यहाँ अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। एक एनिमल हम मार्केट से लेके आए थे, तो वो वहीं से उसको मेस्टाइटिस हमको दे दिया गया था, हम भाप नहीं पाए थे उस टाइम, तो उसमें मेस्टाइटिस का हमने इलाज कराया। एक ये मेमीडियम पाउडर वगैरह आता है और भी इसके इंजेक्शन आते हैं, हमने करवाया और 10 दिन के अंदर पूरी क्योर हो गई और आज तक मेस्टाइटिस से हम पूरी तरह फ्री हैं। सीमन का जैसे हमने कहा ना 3 साल हमको हुआ है, सीमन का कोई भी हमको नॉलेज नहीं था। धीमे धीमे आप लोगों से मिलकर और लोगों का वीडियो देख करके समझ में आया सीमन क्या है, ब्रीडिंग क्या है। अभी हम उस पर काम कर रहे हैं। अभी हम इसमें अच्छे बुल के सीमन मंगवा कर डलवा रहे हैं। जैसे जनरली यहाँ पे डॉक्टर डालते हैं, वो तो लोकल सीमन लेके आते हैं, क्योंकि एरिया थोड़ा सा अफोर्ड नहीं करते हैं गांव देहात के लोग कि हम महंगा सीमन लगवाएं, तो लेकिन हम ऑर्डर करके अपना सीमन मंगवाते हैं, वो सीमन डलवाने की कोशिश करते हैं। जी बिल्कुल, ब्रीडिंग से ही आपका मुनाफा है। बाकी चीजों से मिल्क, जैसे अभी मिल्क का क्या बताएं, 40 रुपए लीटर या 50 रुपए लीटर मिल्क बेच करके, जो इसको जान रहा होगा बिजनेस को, वो यही समझ रहा है कि किसी तरह इसका मेंटेनेंस, जितना मेंटेन में रखा हुआ हूँ, इसको खर्चा चला ले रहे हैं, बड़ी बात है। और इससे जो ब्रीड तैयार कर रहे हैं वो हमारा मुनाफा होगा। इसलिए ब्रीड पे अगर आपको मुनाफा चाहिए, आप ब्रीड पे काम कीजिए। सर अभी जैसे हमारे पास मिल्किंग में 3 एनिमल है फिलहाल के लिए, जिससे करीब करीब हमारा 60 लीटर मिल्क हो जाता है, दोनों टाइम मिला करके। बेचते हैं 40 रुपया, 40 रुपए लीटर हमारा दूध अभी फिलहाल सेल हो रहा है। और हम अभी आगे इसको थोड़ा सा और बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि हमारी कॉस्टिंग, जो लेबर गिर रहा है, हमको जेब में कुछ नहीं चाहिए इससे, लेकिन फिर भी जो लेबर गिर रहा है वो क्योर नहीं हो पा रहा है, तो शायद बढ़ाना पड़ेगा इसको। तो जो गाय सर प्रेग्नेंट है वो कितने दिन में बच्चा देगी? कोई उसमें 2 महीने में देने वाली है, किसी का 3 महीना बचा हुआ है, कोई अभी 3-4 महीने की ही गाभिन हुई है। हर तरह के एनिमल है। अब आते हैं सर, ये जो आप पानी पीने वाला लगवाए हैं, तो ये आपके लोकल एरिया मिल जाता है या सर ये भी आप ही लोग की देन है। जैसे हम यूट्यूब वगैरह पे देखा करते थे, इसमें एनिमल ऑटोमेटिक पीते हैं, तो हमने कहा ट्राई करते हैं। और चीजों को सर्च करना बहुत अच्छा लगता है हमको, तो हमने इसको वीडियो के थ्रू देखा और फिर ऑनलाइन मंगवाया। अपने यहाँ पहले हमने 1 बाउल मंगा के लगा के देखा, काफी सक्सेस रहा, तो अभी हम टोटली बाउल पे ही चल रहे हैं। तो क्या कॉस्ट पड़ गया सर? 3 लगवाए हैं ये इसमें? हाँ सर 3 लगवाए हैं। तो एक का क्या कॉस्ट पड़ गया लगवाने? सर ये करीब 1500 रुपए का, अगर आप अच्छी क्वालिटी में लेते हैं। इसकी प्लास्टिक पे डिपेंड करता है सर। इसकी प्लास्टिक ऐसी आती है जैसे अब एनिमल है, उस पर अपने हिसाब से प्रेशर भी कर सकता है, तो टूट सकता है। इसलिए हमको ऐसी क्वालिटी लानी होती है जो हार्ड हो थोड़ी सी। तो ये 1500 रुपए का एकदम फर्स्ट क्वालिटी में है, और हमने लगाया है करीब 6 महीने से, और अभी हमारे हिसाब से कोई दिक्कत है नहीं, आराम से पी रहे हैं और काफी अच्छा पानी पी रहे हैं। जैसे जानवरों को पानी पीने के लिए अपना समय चाहिए होता है, कि उनकी जब इच्छा होगी तब पियेंगे। आप उनको 2 बार दिखा देंगे, 3 बार दिखा देंगे, लेकिन वो पीना चाहते हैं अपने हिसाब से। तो ये बहुत बढ़िया है। और कहीं ना कहीं हमने एक चीज मनन किया, तो ये निकल के आया कि पहले जो एनिमल हमारे हिसाब से पानी पी रहा था 20 लीटर दे रहा था, लेकिन अपने पीने पे सच है कि वो 22-23 लीटर दे रहा है। और ये नाद बनवाए हैं सर, तो एक गाय के लिए एक नाद है जी। क्या इसका डायमेंशन होगा सर? ये साइज करीब 2.5 बाई 2.5 का हमने बनवाया है। एक्चुअल में थोड़ा छोटा बनवा रहे थे, लेकिन वो मिस्त्री ने चूंकि जब पैकार इसकी लिख दी, बना दी, तो फिर उसके बाद हमको लगा कि थोड़ा बड़ा है, लेकिन हमने कहा चलो ठीक है, इसीलिए हमने साइड से टेपर दे दिया है इस जगह पे, ताकि ये भूसा उस पर रुके नहीं।
और पानी इसमें पी ही लेती है? पानी इसमें आराम से पी लेती है। और मैट कहाँ से लाए थे सर? मैट सर हमने दिल्ली से मंगवाया था। अच्छा, दिल्ली से मंगवाए थे, तो ज्यादा कॉस्ट पड़ गया होगा? नहीं सर, 2000 का मैट हमारे लखनऊ में है, 2100 रुपए का। जी जी। और लखनऊ से भी ट्रांसपोर्टेशन का 100-150 रुपए मैट, ये उलड़ बोझा होता है, लग जाता है। जी। और 1800 रुपए का मैट हमने दिल्ली से मंगवाया जी, तो करीब 250 रुपए वहाँ से बस वाले लेते हैं। जी जी। तो हमारे लिए दोनों बराबर ही था। आप जो है फीड में क्या क्या देते हैं और कितनी मात्रा में देते हैं? सर फीड का हमको कुछ भी नॉलेज नहीं था, 3 साल पहले ऐसे ही हमको पता नहीं था। एक पता था गाय होती है, एक भैंस होती है, गाय के ब्रीड के बारे में जानकारी नहीं, फीड के बारे में जानकारी नहीं। जी तो जी। हम तो ऐसे ही जो हमारे एरिया में होता है, चोकर ले लिया, चूनी ले लिया, कभी गेहूं पिसा लिया, खिला दिया, इस तरह चला रहे थे। फिर धीमे धीमे आप लोगों के माध्यम से और लोगों के साथ मिलने जुड़ने से हमको जानकारी हुआ कि नहीं, अगर आप मार्केट से अच्छा फीड तलाश करेंगे तो मार्केट में अच्छे फीड हैं। जैसे कि अभी हम शीतल का फीड चला रहे हैं, जो कि हमारे हिसाब से अब तक की हमारी जो जर्नी रही है उसमें शीतल का फीड बहुत अच्छा है, गारंटेड फीड है। जैसे शीतल के फीड को खिलाने से हमने देखा कि मिल्क प्रोडक्शन हमारा इंक्रीज हुआ है। साथ साथ इनका जो बॉडी लैंग्वेज है वो बहुत मेंटेन हुआ है भैया। पहले हम इनको खिला भी रहे हैं, अच्छे चाटा बाटा खिला रहे हैं, हर चीज खिला रहे हैं, लेकिन इनमें जो थोड़ा सा मतलब दुर्बलता दिखाई दे रही थी, वो चीज हमने दूर कर ली इनकी। तो फीड अभी फिलहाल शीतल चला रहे हैं, और शीतल के बाद इतनी सारी वैरायटी, जैसे इनका मैस प्रोडक्ट भी है, पैलेट भी है। तो मतलब इससे हमको लग रहा है कि शीतल के फीड को सारा समझा जाए, क्या चीज कैसे है। कई सारी चीजें होती है उसमें, चूनी चोकर नहीं होता भैया, उसमें पैलेट होता है, उसके बाद पंजीरी होती है, कई क्वालिटी के इसमें आते हैं। तो अपने एनिमल के हिसाब से आप सेट कीजिए उसको, बहुत अच्छा है। जैसे अभी किसी कोई गाय ने मान लीजिए बच्चा दिया, तो उसके बाद तो हमारे यहाँ देखिए चूल्हा बना हुआ है, रेगुलर फतका देते हैं, फतकाया हुआ दाना। लेकिन हमारे यहाँ वैसे भी उस समय तो कंपलसरी है, उसके बाद भी कोशिश किया जाता है। जैसे मक्का तैयार हुआ है, हमारे पास चूंकि खेती भी है, तो मक्का वहां से आया तो हमने मक्का अपने पास थोड़ा रख लिया। और इनको पर डे देख रहे हैं आप, ये सामने चूल्हा बना हुआ है, और यहीं पर रोज नियमित रूप से इनको ये चटना बनाया जाता है। जो हम फीड दे रहे हैं शीतल का, उसके अलावा ये मक्का हो गया। जब गेहूं तैयार होता है हमारे खेत में, हम गेहूं देते हैं जी। तो एक गाय को सर कितना पशु आहार देते हैं? सर हम मिल्क के हिसाब से देते हैं। जैसे शीतल वाले कहते हैं कि हमारा 2.5 किलो दूध पे 1 किलो फीड दीजिए, लेकिन हम 2 किलो मिल्क पे 1 किलो फीड देते हैं, जिससे हमारा BCS मेंटेन है। BCS बोले तो बॉडी स्कोर, ताकि बॉडी स्कोर उनका मेंटेन रहे, और जो कि है। सर ये मक्का हम ऐसा करते हैं कि जैसे ये आप सामने देख रहे हैं बर्तन रखा हुआ है, इसमें करीब 30 लीटर पानी आ जाता है, और इसमें हम सर करीब 4 किलो मक्का डाल देते हैं, जो बढ़िया आपके सामने देखिए कट्ठा बन के तैयार हो गया है, जो हमारी गाय बहुत शौक से खाती है। इसमें हम गुड़ मिला देते हैं बाद में अलग से। अच्छा, गुड़ भी देते हैं? गुड़ भी देते हैं सर। तो एक गाय को कितनी मात्रा में लगभग देते हैं? सर आप कह सकते हैं कि ये बना हुआ पका हुआ माल अगर बात करें तो करीब 5-5 किलो दे देते हैं, 5-5 दिन में एक बार, यही शाम के टाइम। मतलब पिला देते हैं कि ऐसे अलग से देते हैं चटने के लिए इनको जी, क्योंकि हम बाकी भारा तो इनको दे रहे हैं ना उस नींबू से। तो हरा चारा की व्यवस्था नहीं होगा? हरे चारे की व्यवस्था कराने की कोशिश करते हैं, जो कि हमने कहा ना, हम खेती भी करते हैं, पास में हमारा खेत है। तो हम जैसे बरसीन हो गया, अभी बरसीन की बुआई हमारे यहाँ आज हुई है, तो अब ये जो 20 दिन लगता है इसको पनपने में, ये 20 दिन हम इनको चलाएंगे अपना। साइलेज हम रखते हैं, साइलेज हो गया, या फिर हमारे पास जो शीतल का फीड वगैरह है वो इनको चलाएंगे। बाकी मोस्टली हम कोशिश करते हैं कि हरा चारा जरूर चलाया जाए, क्योंकि हरे चारे में आप भी जान रहे हैं, जो दम हरे चारे में है, नेचुरल चीज है, वो फिर उसके सामने सारी फीड बेकार है। ये कंडे हैं, जैसे हमने बताया कि हमारे फतका साल में 365 दिन होता है, तो 65 दिन नहीं होता होगा, 300 दिन बनता है हमारे यहाँ। तो हमको कॉस्टिंग गिराने के लिए ईंधन की जरूरत पड़ती है। कोई भी लकड़ी लेंगे तो 7 रुपए 8 रुपए किलो से कम नहीं है, बिल्कुल। और 8 रुपए किलो लकड़ी लेने से अच्छा है फिर हम गैस जलाएंगे, लेकिन नहीं, हम ऑर्गेनिक की तरफ भी शौक भी हमारा है, ऑर्गेनिक करें। उसके अलावा ये कंडों को हम यूज करते हैं, गोबर इनका क्या करेंगे हम, इतने सारे एनिमल हैं। तो हमारे वो मशीन है भैया, जिससे ये कंडे बनते हैं, ये कंडे हम बनाते रहते हैं, इन्हीं से ईंधन से बनाते हैं। तो मशीन भी दिल्ली से ही मंगाए थे? जी। क्या कॉस्ट पड़ा था सर? मशीन यही कोई हमने लिया था 35,000 रुपए की। जी। और इधर गाय रखे हैं सर, देसी गाय? हाँ सर। तो गिर क्रॉस भी है, गिर भी प्योर है, साहिवाल भी है, प्योर HF भी है, जर्सी भी है। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये हमारी प्योर साहिवाल खड़ी हुई है। साहिवाल मतलब वैसे लोग पीली गाय होती है जो कम समझदार हैं, वो साहिवाल कह देते हैं, लेकिन प्योर साहिवाल ब्रीड की अगर पहचान कोई जानता हो, इसको देखिएगा, इसका गल कंबल हो, इसका हम्प हो, इसकी नाभि हो, ठीक है, इसके बॉडी स्ट्रक्चर को पूरे देखा जाए, जो यहाँ से ढला हुआ शरीर इनका ये होता है टिप्पर, वैसा ये प्योर साहिवाल है। तो इसको का कितना में लिए थे सर? सर इसको हमने लिया था करीब 39,000 रुपए। 39,000 में? तो अभी प्रेग्नेंट है? सर ये प्रेग्नेंट है, 5 महीने की प्रेग्नेंट है ये। तो हमारी शौक थी कि हमारे घर में एक गिर गाय होनी चाहिए, जो हमारे आसपास के इलाके में नहीं है। तो हमने ये गिर गाय भैया मंगाई थी गुजरात से ऑर्डर करके।
तो ये गिर गाय हमारी पड़ी थी 65,000 रुपए। 65,000 में। दूध की क्या था सर 10 लीटर दे रही थी। 10 लीटर दोनों टाइम मिलाकर? 10 लीटर दोनों। वहाँ पर कितना बताया गया था? वहाँ पे सर बताया गया था 12 लीटर, लेकिन हम 10 लीटर मान के ही लाए थे, क्योंकि जो अपनी देसी नस्ल है जी जी, अगर वो क्रॉस नहीं है तो बहुत रेयर होगा। अगर आप सेकंड लैक्टेशन या थर्ड लैक्टेशन में ले रहे हैं जानवर, तो 10-12 लीटर से ऊपर नहीं होता है। जो बता रहा है वो गलत बता रहा है, या तो फिर वो ब्रीड पहचान नहीं रहा है। अगर प्योर ब्रीड है देसी, 10-12 लीटर से ऊपर नहीं होगा। हमको देने वाले ने साहिवाल कहा था, लेकिन इसको हम जो जज करेंगे इसको रेड सिंधी कहेंगे सर। ये हम मार्केट से लेके आए थे, काफी दुर्बल गाय थी, उसको लाने का कारण भी इसकी दुर्बलता थी। सेवा भाव से लेके आए थे सर। ये गाय हम 28,000 रुपए के लेके आए थे। 28,000 में? हमारे यहाँ मार्केट लगता है पास में। 12 लीटर दूध बता के दिया गया था और 12 लीटर दूध था, लेकिन इसको मेस्टाइटिस था पहले से, हम जान नहीं पाए वहां पे, हमको दे दिया गया। क्योंकि जैसे एक टाइम का दूध रोक के लेके जाते हैं किसान, तो जब दूध रुका होगा तो सारे थन मोटे दिखाई दे रहे थे, पहचान नहीं मिला। घर पे आए दूल्हा थक्के निकल रहे थे सर, इसको मेस्टाइटिस था। फिर इसके दूध पे ना जाकर इसकी हमने पूरी सेवा करवाई, पूरी दवा कराई, आज ये पूरी तरह क्योर है और दूसरी बार प्रेग्नेंट हो चुकी है। ये सर हमारी सबसे पहली गाय है, इससे हमारा बहुत लगाव है। और ये 3 साल पहले हमने जब स्टार्ट किया तो इसी गाय से स्टार्ट किया था। ये पास के एक गांव से लेके आया था मैं। जी। और सर ये अभी हमारे यहाँ तीसरी बार बच्चा देने जा रही है जी। 8 महीने की ये प्रेग्नेंट है। कितना में लाए थे सर इसको? सर इसको लेके आए थे हम 32,000 रुपए की। 32,000 में दूध इसका 12 लीटर बताया गया था, 12 लीटर था हमारे यहाँ। क्योंकि गांव देहात के जो किसान हमारे आसपास के हैं वो झूठ नहीं बोलते, हम कनेक्टेड हैं आसपास से, तो जो बात सही थी बता के दिया गया। इसी का ये बच्चा? सर इसी का बच्चा है, ये हमने तैयार किया अपने घर पे। तो अभी प्रेग्नेंट हो चुकी है? सर ये 5 महीने की प्रेग्नेंट है। उसमें सीमन कौन सा यूज किया? सर इसमें सीमन हमने गणपति गिर का इस्तेमाल किया। गणपति गिर? हाँ। तो और ये एक बार में ही कंसीव हो गया है। तो क्या रेट का इधर सीमन का कॉस्ट पड़ जाता है? सर अभी जैसे सीमन हमारे यहाँ अवेलेबिलिटी नहीं है, तुम लखनऊ वगैरह से मंगाते हैं, 1500 रुपए का सीमन मिला है, जो कि अमूमन 1000 से 1200 रुपए का रेट है, लेकिन यहाँ थोड़ा महंगा मिला है 1500 रुपए का। लेकिन सेक्सेट सीमन हमने डलवाया है ताकि रिजल्ट अच्छा आएगा। तो ब्रीड पे ही हमको काम करना है, ब्रीड से ही हमको फायदा है। तो ये गाय सर कितना में लाए थे ये वाला? सर ये गाय हमको मिली थी 55,000 रुपए की। 55,000 में मात्र लाए थे जी। ये भी लोकल से ही लाए थे? हाँ सर। और इस गाय के बारे में सर बता दीजिए। सर ये गाय हम लेके आए थे, एक व्यापारी हैं फैजाबाद के पास, उनसे लेके आए थे। ये 50,000 रुपए की थी, प्रेग्नेंट लेके आए थे जी। करीब 10 दिन की कच्ची थी। इस समय दूध इसका 18 लीटर है। कितना ये पहला बच्चिया है? अच्छा, फर्स्ट बार में 18 लीटर? 18 लीटर सर। कितना बताया गया था? सर हमको बताया गया था, एक्चुअली वो उस समय प्रेग्नेंट थी ना ये, तो हमको बताया गया था सर कम से कम 22 लीटर करेगी। लेकिन हम मान के लाए थे कि फर्स्ट बच्चिया है, जो कि इसके टीथ वगैरह देख के लग भी रहा है, बॉडी लैंग्वेज देख के लग रहा है कि फर्स्ट है ये। तो फर्स्ट में हम नहीं मानते हैं कि जल्दी से ये 20-22 लीटर दे पाती है। 18 लीटर दे रही है, सफिशियंट है। सेकंड में ये 25 लीटर दूध देगी। और वो गाय सर ये गाय हम अपने यहाँ एक किसान से लिए थे, ये भी वैसी ही थी, एकदम दुर्बल थी, जैसे हमने बताया ना एक दुर्बल खड़ी हुई है, ऐसे दुर्बल ये भी थी। और इसको सर हम लेके आए थे 21,000 रुपए का। मात्र 21,000 रुपए के लेके आए थे सर। इस समय इसके नीचे 10 लीटर दूध था, दोनों टाइम का, दोनों टाइम मिला करके। इस बार हमारे यहाँ दोबारा बच्चा दी है जी। सर इस समय इसकी लीटर 18 लीटर की मिल्किंग है। 18 लीटर मिल्किंग है। इसको हमने फीड के दम पे और मैनेजमेंट के दम पे तैयार किया है। कि आप डेयरी का तभी सोचिए जब आपका एक्सट्रीम लव हो एनिमल्स के साथ। आप प्रॉफिट का सोच के मत आइए। अगर आपको शौक दो चीज का, एक चीज तो थोड़ा घर पे अपने हाथ से निकाला हुआ दूध खाने का जी, ठीक है, और दूसरी चीज है कि जानवरों के प्रति प्रेम होना चाहिए जी, बिल्कुल, कि नहीं हम जानवरों के पास सटते हैं, छूते हैं, गोबर से हमको महक नहीं आनी चाहिए, गोबर हमको अच्छा लगना चाहिए, तब पालिए, सबसे पहली चीज। दूसरी चीज ये है कि अगर आप ऑलरेडी दूसरा काम कर रहे हैं तो उसको डिस्टर्ब करके इसको मत कीजिए, क्योंकि इसमें साल से 2 साल तक आप प्रॉफिट में नहीं आएंगे। जब तक आप ब्रीड तैयार नहीं करेंगे प्रॉफिट में नहीं आएंगे। प्रॉफिट का सोच के उसको स्टार्टिंग में मत डालिए। हमको लग रहा है कि अगर हम स्टार्टिंग में 10 गाय ले आए होते, अगर हम पैसा लगा के 10 गाय ले आए होते तो आज हम बहुत बुरे तरह लॉस में होते, क्योंकि हमको ABCD कुछ भी नहीं पता था। हमने एक गाय, फिर उसके बाद दूसरी, फिर तीसरी, ऐसे करके सीखा, ब्रीड समझी, क्या फीड होती है, क्या ब्रीड होती है, कैसे काम करना चाहिए, और अभी भी सीख रहा हूँ। लेकिन आपको शुरुआत करना है। हमको लग रहा है कि आप 2 एनिमल लेके आइए, एक देसी ब्रीड ले आइए, कोई देसी में हम ये नहीं कहेंगे जो बैला जानवर घूमते हैं वैसा लेके आइए, कोई अपनी अच्छी नस्ल ले आइए, साहिवाल ले आइए, गिर ले आइए, और उसके बाद एक आप कोई HF में रख लीजिए। दोनों में सीखिए क्या आपको कमियां आ रही हैं। कोई जरूरी नहीं कि हमारा मैनेजमेंट जैसा है इससे अच्छा किसी का नहीं हो सकता है, इससे हल्का नहीं हो सकता है। तो आप देखिए आपके मैनेजमेंट में क्या चीजें ढल सकती हैं, फिर उस पर आप आगे बढ़ाइए। अगर आपको नुकसान भी लग रहा है, आपको लग रहा है हम नहीं चला पा रहे हैं, आप 1,50,000 रुपये नुकसान में जाएंगे, कोई बात नहीं, अपना काम तो कर ही रहे हैं, और दूसरे काम को डिस्टर्ब मत कीजिए अपने। महत्वपूर्ण जानकारी दिए सर, और इतना अपना बहुमूल्य समय दिए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद अरविंद जी। आपने हमारी रिक्वेस्ट पे हमारे फार्म का वीडियो बनाया और हमारे यहाँ आए, बहुत बहुत धन्यवाद।